हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। और आज के लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास मैमेलिया। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्लास एवीज के बारे में पढ़ा हुआ था और आज जो है हम लोग क्लास मैमेलिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई क्लास मैमेलिया नाम कैसे पढ़ा, क्योंकि नाम जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, नाम से ही जो है हम लोगों को बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो देखो क्लास मैमेलिया, मैमेलिया जो टर्म है ये जो है बना हुआ है, कह सकते हैं हम लोग मेमोरी ग्लैंड से लिए हुए हैं। कहाँ से? मेमोरी ग्लैंड। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो ये जो मेंबर्स होते हैं क्लास मैमेलिया के, ये अपने यंग वंस को फीड करते हैं थ्रू देयर मिल्क। ठीक है, इनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है और मेमोरी ग्लैंड क्या करती है? मिल्क प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? मिल्क प्रोड्यूस करती है। और मिल्क प्रोड्यूस जो करती है इसी से क्या करते हैं? फीड करते हैं देयर यंग वंस। ठीक है, इसी से क्या करते हैं? अपने यंग वंस को फीड करते हैं और वहीं से टर्म लिया गया है मैमेलिया। ठीक है, मैमेलिया टर्म मेमोरी ग्लैंड से ही लिया गया है। ठीक है, उसका ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन होता है और मिल्क से ही क्या करते हैं? ये अपने यंग वंस को फीड करते हैं, अपने बच्चों को फीड करते हैं, मतलब खिलाते पिलाते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं पालन पोषण करते हैं। वहीं से टर्म आया है हमारा मैमेलिया। ठीक है, मैमेलिया वहीं से टर्म आया हुआ है। आगे देखें, अगर हैबिटेट की बात करते हैं तो ये जो है मेजर ऑफ द रीजन में पाए जाते हैं। मैमल भाई कह सकते हो हमारे प्लेनेट के मेजर ऑफ द रीजन में, पृथ्वी पे हर जगह आपको सब जगह देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे पोलर आइस कैप्स पे, मतलब हमारी पृथ्वी के ऊपर, ये हमारी पृथ्वी है, मान लो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो ये यहाँ पर जो बर्फ जमी होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं? पोलर आइस कैप्स बोलते हैं। यहाँ पर भी जो है बहुत सारे मैमल्स देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। डेजर्ट में, रेगिस्तान में भी, जैसे ऊंट हो गया आपका, ये भी क्या होता है? एक प्रकार का मैमल ही तो है। तो डेजर्ट में पाया जाता है, माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, ग्रासलैंड में, ग्रासलैंड मतलब चारागाह। ठीक है, चारागाह में गाय भैंस भेड़ बकरी सब यहीं पर तो रह रहे। ठीक है, डार्क केव्स, घने जो है कह सकते हो, या फिर अंधेरे गुफा में भी रहते हैं ये लोग। अंधेरे गुफा में कौन रहते हैं? बैट्स वगैरह। बैट्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चमगादड़। वो भी क्या है? मैमल है। सोचो, मैमल उड़ भी सकता है, चमगादड़ उड़ भी सकता है ना। चमगादड़ क्या है? एक प्रकार का मैमल ही है वो। उसके भी देखो एक्सटर्नल ईयर होता है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर होता है। अब देखो मैंने क्या बताया कि वही चीज कि इसमें से कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो क्या कर सकते हैं? फ्लाई भी कर सकते हैं, एडॉप्टेड टू फ्लाई, उड़ने में भी सक्षम होते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो पानी में भी रह सकते हैं। पानी में कौन रह सकता है भाई? जैसे डॉल्फिन, डॉल्फिन पानी में भी रह सकता है। वेल हो गया, वेल पानी में रहता है। और ये दोनों क्या हैं? एक टाइप के मैमल ही हैं। ये भी क्या है? मैमल ही हैं, अपने बच्चों को फीड करते हैं। नेक्स्ट है सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो कि मैमल को बताया ना, जिसकी वजह से मैमल मैमल बनते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। मेमोरी ग्लैंड से क्या होता है? मिल्क सिक्रीट होता है। क्या होता है? मिल्क सिक्रीट होता है। और जिससे क्या करते हैं? नरिश देयर यंग वंस, अपने बच्चों को ये उसी से फीड करते हैं और अपने यंग वंस को नरिश करते हैं, मतलब उन्हीं का उनका पालन पोषण करते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड की मदद से। आगे देखो, अगर आगे देखो तो भाई टू पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे पास ही देखो दो जोड़ी हाथ पैर है ना भाई, एक जोड़ी ऊपर हाथ, एक जोड़ी नीचे पैर। ऐसे सभी जानवरों में क्या होते हैं? जो कि मैमल्स हैं उनके पास दो जोड़ी लिम्स पाए जाएंगे। ठीक है, और जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं? वॉक कर सकते हैं, जैसे चल सकते हैं भाई, स्विम कर सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्लाइंबिंग कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, बरोइंग, बिल खोद सकते हैं, गड्ढा खोद सकते हैं, और उसके साथ साथ में उड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये अपने टू पेयर ऑफ लिम्स की मदद से ये सारा काम करते हैं। अब उसके बाद क्या है भाई? एक स्पेसिफिक फीचर और है, प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द स्किन। ये ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द स्किन। देखो हमारे स्किन पे क्या होता है? हेयर्स पाए जाते हैं ना। तो ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द कह सकते हैं जो मैमल्स होते हैं उनके स्किन पे हेयर पाए जाते हैं। अब मत कहना कि सर डॉल्फिन और वेल में भी पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है भाई, डॉल्फिन और वेल में नहीं पाया जाता है। लेकिन अब कह रहा है कि मेजर ऑफ द मैमल्स में क्या है? ये पाया जाएगा, हेयर ऑन द स्किन पाया जाएगा। ये भी क्या होता है? यूनिक कैरेक्टर होता है ऑफ द मैमल्स, यूनिक कैरेक्टर ऑफ द मैमल्स। और एक्सटर्नल ईयर भी प्रेजेंट है भाई, सभी में क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर भी पाया जाएगा। एक्सटर्नल ईयर छोटा बड़ा पाया जाएगा जरूर, एक्सटर्नल ईयर सबके पास में
पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि भाई जो मैमल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं। आप लोगों ने अपना दांत देखा होगा ना, हम लोगों का दांत कैसा होता है, आगे क्या होता है, इंसाइजर होता है, फिर बगल में कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। तो सबका सब दांत का शेप कैसा है, सब दांत का शेप अलग अलग है ना। तो उसी को बताना चाह रहा है कि हमारे पास जो होते हैं अलग अलग टाइप के दांत पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या हो जाते हैं, हेटेरोडोंट। क्या होते हैं, हेटेरोडोंट। हमारे जॉ में जो है अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप एंड साइज के दांत पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बोले जाते हैं हेटेरोडोंट। मैमल्स कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं, उनके दांत अलग अलग होते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं तो हार्ट कैसा है हमारा, 4 चैम्बर्ड है, एडवांस है ना भाई, सबसे एडवांस। इसके बाद तो कोई क्लास बचता नहीं है। आज जो है आप लोगों का कह सकते हैं एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाएगा, एनिमल किंगडम आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग कोई दूसरे लेक्चर में जो है हम लोग इसके कह सकते हैं PYQs करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और भी NCERT बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग इंतजार करिएगा, मैं जरूर आप लोगों के लिए PYQs लेकर के आऊँगा। ठीक है, जल्दी ही लेकर के आऊँगा। ठीक, तो हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, और ये कैसे हैं, वार्म ब्लडेड है भाई, कंप्लीट हार्ट चैम्बर पूरा है, चारों है, ब्लड सप्लाई अच्छे से हो रहा है बॉडी में। तो ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या हो गया, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, होम्योथर्मस। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो मैमल्स जितने भी हैं भाई सब लंग से रेस्पायर करते हैं। श्वसन प्रक्रिया किससे होती है, लंग्स से ही होती है। कभी भी कोई मैमल जो है वो कुछ किसी दूसरी चीज से रेस्पायर नहीं करेगा कि गिल्स से कर रहा है, स्किन से कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये हमेशा लंग्स से ही अपना रेस्पिरेशन करते हैं। अब मेल फीमेल की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, मेल फीमेल सब अलग हो गए, जैसे ह्यूमंस में देख लो, जानवरों में देख लो, सभी में क्या है, जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें सब मेल फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, जैसा कि मैंने बताया भाई, अब आसानी से जो है जमीन पर रह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए इनको अपने गैमीट को बॉडी में ही ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा होता है। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, मतलब ये बच्चे को या कह सकते हैं बर्थ देते हैं अपने डायरेक्ट यंग वंश को, यंग वंश को बर्थ देते हैं। ठीक है, यंग वंश को अपने बर्थ देते हैं डायरेक्ट। अब ये क्या होते हैं, मोस्टली विविपैरस होते हैं। क्या होते हैं, विविपैरस। विविपैरस मतलब ये बच्चे देते हैं। ठीक है, बच्चे अपने डायरेक्ट बच्चे को बर्थ देते हैं। ठीक है, और लेकिन एक्सेप्शनली जो है कुछ एक्सेप्शन भी हैं जिसके अंदर क्या होता है, ये अंडे भी दे सकता है। ठीक है, एक ही एक्सेप्शन है जिसका नाम होता है ऑर्निथोरिंकस। क्या नाम है, ऑर्निथोरिंकस। ये क्या करता है, ये ओविपैरस होता है। ये क्या होता है, ओविपैरस हो जाता है। ऑर्निथोरिंकस को हम लोग प्लेटिपस भी बोलते हैं, या फिर इसी का एक नाम आप लोग और ध्यान दे सकते हैं, एंट ईटर भी बोलते हैं इसको, एंट ईटर। ठीक है, एंट ईटर भी डकबिल प्लेटिपस को बोला जाता है। ठीक है, ऑर्निथोरिंकस या फिर डकबिल प्लेटिपस या फिर एंट ईटर बोलते हैं। ये कैसा होता है, ओविपैरस होता है, लेकिन ये इसके पास भी मैमरी ग्लैंड पाया जाएगा। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होने की वजह से इसको मैमल्स में रखा गया है। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके बेसिक कैरेक्टर्स। एक बार हम लोग जो है फटाफट फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार सम अप कर लेते हैं क्या क्या मेन कैरेक्टर्स थे। देखो, मेन कैरेक्टर क्या होते हैं भाई, इनके पास जो है हम लोग कह सकते हैं मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, जिसकी मदद से अपने बच्चे को फीड करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं तो 2 पेयर ऑफ लिम्स पाया जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, ये है प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द स्किन। ये भी क्या होता है, एक यूनिक कैरेक्टर होता है जो कि इनके पास होता है। ईयर पिन्ना पाया जाता है, ये भी एक यूनिक कैरेक्टर हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमको क्या बोला जाता है, हेटेरोडोंट बोला जाता है। ये भी ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। हार्ट 4 चैम्बर है, पीछे एवी से ही 4 चैम्बर आने लगा था। वार्म ब्लडेड होते हैं, पीछे ही हमको पता था रेस्पिरेशन लंग्स से ही होता है, पीछे बर्ड्स में भी लंग्स से ही हो रहा था। मेल फीमेल अलग होते हैं, पीछे भी मेल फीमेल अलग ही हो रहे थे। ज्यादातर वर्टिब्रेटा में कैसे हैं, सारे मेंबर्स क्या होते हैं, मेल फीमेल सब डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है,
डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। इसके पहले सभी क्या थे, सभी इसके पहले ओवीपैरस होते थे, अंडे देते थे, लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है, ये कैसे है, सब वीवीपैरस है। एक एक्सेप्शन आ जाता है आपके पास में, जिसका नाम क्या है, प्लेटिपस या फिर ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस, या फिर इसी को हम लोगों ने क्या बोला, एंट ईटर, एंट ईटर भी बोला था। ये कैसा होता है, ओवीपैरस होता है, लेकिन मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, मैंने आपको बताया अभी। ठीक, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं भाई। एग्जांपल्स ढेर सारे हैं, आपको ध्यान देना है, एग्जांपल्स ढेर सारे हैं, ठीक है, एग्जांपल देखना है आपको। सबसे पहले आता है, ठीक है, सारे वीवीपैरस ही हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये कॉमा यहाँ पर लगा दिया तो वीवीपैरस, सब सब उसी के एग्जांपल है, वीवीपैरस का ही एग्जांपल है। पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही था, ओवीपैरस, जिसका नाम डगविल प्लेटिपस था। पहला आता है मैक्रोपस, ठीक है, क्या नाम है, मैक्रोपस, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैंगारू। देखो यहाँ पर है कैंगारू की एक छोटी सी फैमिली, दिख रही है आपको, ये कैंगारू है, ठीक है, छोटी सी फैमिली इसकी। टेरोपस, टेरोपस को बोलते हैं हम लोग फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स। देखो फ्लाइंग फॉक्स और कुछ भी नहीं है, कह सकते हैं ये ह्यूज बैट की फैमिली है, ठीक है, क्या है, ह्यूज। बैट का मतलब होता है चमगादड़, छोटे चमगादड़ को बैट बोल देते हैं हम लोग। उसी की एक फैमिली है जिसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े चमगादड़ पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फॉक्स बोल देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ, ये क्या है, बैट है ना, बैटमैन, नाम सुना है ना आप लोगों ने, ठीक है, तो वही बैट है ये। बैट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये बड़ा सा बैट होता है, मतलब बैट की बड़ी वैरायटी होती है, इसको हम लोग फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं, या फिर साइंटिफिक नेम इसका टेरोपस हो जाता है। नेक्स्ट है कैमलस, कैमलस को कैमल बोलते हैं। कैमल भाई जिंदगी में सब देखे हो कैमल, ठीक है। मैकाका, मैकाका नॉर्मल कॉमन मंकी होता है, उसको मैकाका बोलते हैं। रैटस, रैटस को रैट बोलते हैं, रैटस रैट होता है। ये चीज ध्यान देना है। कैनिस, कैनिस को डॉग बोलते हैं। सी फॉर कैनिस होता है, लेकिन डी फॉर डॉग होता है, ठीक है, लेकिन सी फॉर कैट मत समझ लेना यहाँ पर। कैनिस मतलब डॉग, सी डी, कैनिस डॉग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फेलिस, ये ध्यान दीजिएगा, फेलिस मतलब कैट होता है। फेलिस, फेलिस जो है कॉमन नेम किसका है, कैट का, ठीक है, कह सकते हैं हम लोग साइंटिफिक नेम कैट का फेलिस होता है। एलिफस, एलिफस एलिफेंट को बोलते हैं, एलिफस एलिफेंट को बोलते हैं। इक्वस, ठीक है, इक्वस, इक्वस नाम ही है। इक्वस मतलब क्या हो रहा है, इक्वस मतलब हॉर्स, ठीक है। इक्का जानते हो ना, इक्का बोलते थे पहले हम लोग, घोड़ा गाड़ी, इक्का भी उसको बोला जाता था, ठीक है, तो वहां से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो, इक्का, ठीक है। तो इक्का, ये क्वस, ठीक है, हॉर्स बोलते हैं इसको। डेल्फिनस, डेल्फिनस को कॉमन डॉल्फिन, जो हमारी कॉमन डॉल्फिन होती है उसको हम लोग डेल्फिनस बोलते हैं। नेक्स्ट है बेलेनोप्टेरा, बेलेनोप्टेरा प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिएगा, बेलेनोप्टेरा, बेलेनोप्टेरा तो ब्लू व्हेल बोलते हैं हम लोग। ये यहाँ पर ब्लू व्हेल मैंने आपको बनाया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पैंथेरा टिग्रिस, क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस को टाइगर बोलते हैं, पैंथेरा टिग्रिस को टाइगर बोलते हैं। और नेक्स्ट है पैंथेरा लियो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायन बोलते हैं, ठीक है। पैंथेरा लियो को लायन बोलते हैं, पैंथेरा टिग्रिस को टाइगर, बेलेनोप्टेरा को ब्लू व्हेल। तो भाई एग्जांपल्स बार बार लिख करके पढ़िएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये खत्म होता है मैमल्स का भी, और पूरा हमारा एनिमल किंगडम भी खत्म होता है, ठीक है। तो जाते जाते मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑर्निथोरिंकस या फिर प्लेटिपस। तो प्लेटिपस में आपको दिखा देता हूँ, ये देखो प्लेटिपस है, ये बेचारा हाय बोल रहा है जाते जाते, क्या है, प्लेटिपस हाय बोल रहा है ना, ठीक है, उसे हाय करो आप लोग या फिर बाय करो, दोनों का मतलब सेम ही होता है ना, हाय बाय सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एनिमल किंगडम जो है भाई खत्म होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझा होगा भाई, ठीक है, मैमल भी अच्छे से समझे रहेंगे। और पूरे एनिमल किंगडम में कोई भी डाउट है तो आप आसानी से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और पर्सनली कनेक्ट करके भी पूछ सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग को मैं फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, ठीक है, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारे सारे ही जितने भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सबका आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, वो भी वाइट पेपर पे मिलेगा, ऐसा डार्क पेपर पे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं मिलेगी, होगी आपको A4 साइज में आसानी से एकदम बेस्ट नोट्स आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि एकदम प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्जेस के मिल सकते हैं, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर ऐड होते हैं तो, ठीक है। और मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि भाई चैनल को
सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद।